रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक पहुंचे तुरंगा वैदिक धर्म महोत्सव में पूर्ण आहुति देने। विधायक प्रकाश नायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस गुरुकुल की जितना प्रशंसा की जाए कम ही होगा। इस गुरुकुल द्वारा हमारे अंचल वासियों के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से यह एक बड़ी गौरव की बात है। वैदिक धर्म महोत्सव आयुष्काम ब्रह्म पारायण महायज्ञ समापन समारोह में रायगढ़ के युवा एवं ऊर्जावान लोकप्रिय विधायक प्रकाश नायक पहुंचे। तुरंगा वैदिक धर्म महोत्सव में पूर्णाहुति देने लोकप्रिय विधायक प्रकाश नायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस गुरुकुल की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगा। इस गुरुकुल द्वारा हमारे अंचल वासियों के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से यह बड़े ही गौरव की बात है। विधायक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में गुरुकुल के ऋषिगण आचार्यों के निवास के लिए पूरी 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। यह यज्ञ हर वर्ष 2016 से आज तक निरंतर हर वर्ष में एक बार वार्षिक उत्सव के रूप में यज्ञ किया जाता है। यह यज्ञ में आसपास के पूरे अंचल भर के लोग अपने आस्था एवं विश्वास के साथ शामिल होते हैं। यह गुरुकुल लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। गुरुकुल के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जैसे महिला सम्मान समारोह, वृद्ध सम्मान समारोह जैसे महान कार्यों का निर्वहन कर रही है। गुरुकुल का उद्देश्य मात्र यह है कि विश्व शांति हो, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो, लोग ब्रह्म को जाने, हमेशा सत्य की ही जीत हो, अधर्म का नाश हो पूरे विश्व में और हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो। इसी उद्देश्य से यह यज्ञ ग्राम तुरंगा में हर वर्ष फरवरी के माह में किया जाता है, जिससे पूरे अंचल के श्रद्धालु भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। आज तुरंगा गुरुकुल में वैदिक महोत्सव का समापन था जी। 3 दिन तक ये महोत्सव चला और ये रायगढ़ जिला में एक ही ऐसा आश्रम है जहाँ हमारी जो पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, वैसे उस पद्धति से शिक्षा देते हैं। और वैदिक धर्म तो हमारी सबसे प्राचीन धर्म है और उसका इन लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए निसंदेह धन्यवाद के सम्मान के प्राप्त हैं। और आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं गुरुकुल के संचालक हैं हमारे राकेश जी, आचार्य राकेश जी को उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनका ये प्रयास निरंतर चलता रहे, जिससे हमारे बच्चे वैदिक धर्म के पास जाएं, नज़दीक। आज यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। माननीय विधायक प्रकाश नायक जी ने इस यज्ञ की पूर्णाहुति में अपना सहभागिता निभाई है। मैं इस अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, यज्ञ भगवान से, कि वे सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें और सबके जीवन में निरोग हों, क्योंकि यह हमारा यज्ञ जो था वो आयुष्काम महायज्ञ था। सबकी आयु को बढ़ाने वाला, सबकी आयु को वृद्धि करने वाला था। आज माननीय प्रकाश नायक जी मुख्य अतिथि के रूप में आश्रम में पधारे। जैसा कि हमने कल भूमि पूजन किया था, उस भूमि पूजन में उन्होंने अपना 5 लाख रुपए अपने विधायक निधि से अनुदान देने की भी घोषणा की है। ऐसे अनेक प्रकल्पों के साथ आज बहुत ही निर्विघ्नता के साथ हमारा आयोजन सफल हुआ, संपन्न हुआ। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं और आभार कहता हूं कि उन्होंने सब ने मिलकर के इस आयोजन को सफल किया, सुंदर किया, बढ़िया किया। उनके आने से ही आयोजन सफल हुआ। और इसके साथ साथ मैं जितने भी बंधु यहाँ पर पधारे थे, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो सेना के हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मिलकर के इस आयोजन को सफल किया। जिन्होंने धन दिया, जिन्होंने तन दिया, जिन्होंने मन दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर के इसी प्रकार से आने वाले समय में यज्ञ करते रहेंगे, क्षेत्र में यज्ञ की ज्योति जलाते रहेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, नशा उन्मूलन का भी कार्य करेंगे और छुआछूत जैसे गंभीर बीमारियों पर भी हम सब चर्चा करके समाज हितार्थ कार्य को करते रहेंगे। इसके लिए गुरुकुल कृत संकल्पित है। मेरा धन्यवाद जी। कितने वर्षों से ये यज्ञ होता आ रहा है? यज्ञ होता हुआ ये 25 वर्षों से होता आ रहा है। तथापि पूर्व 3 वर्षों से हम बृहद कार्यक्रम इसमें आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आचार्य दयासागर जी, आचार्य जीवर्धन जी, ऐसे अनेक लोगों योगदान है। और आज संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति को प्राप्त कर रहा है। आज पूर्णाहुति का अवसर है। पूरे क्षेत्र से आए हुए हजारों नर नारियों ने मिलकर यज्ञशाला में आहुतियाँ प्रदान की और पूरे इलाके में जो लोग रहते हैं, भगवान से प्रार्थना की गई है कि कोई बीमार न हो और बीमारी से किसी का जीवन समाप्त न हो, सब लोग सुखी संपन्न और आरोग्यवान बनकर के अपना स्वस्थ जीवन जी सकें। जी, यज्ञ से हमारे मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है सर?
यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ सीधे सीधे आरोग्य से जोड़ता है, सीधा सीधा वो शरीर को ठीक रखता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर यदि स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा और आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ श्रेष्ठ काम कर पाएंगे। विगत 25-30 वर्षों से चल रहा है। हम ये दानदाता परिवार से जुड़े हैं। मल्लिका जी मेरी माता जी हैं और हर साल यज्ञ में मैं पूरा 3 दिन तन मन धन से करते हैं। आगे भी जब भी होगा हम करते रहेंगे। और सबसे निवेदन है कि आसपास सभी अंचल के साथियों से, आदमियों से, कि वो भी आके यहाँ भाग लें और इसको यज्ञ को हर साल सफल बनावें। ये मेरा सबसे निवेदन है आम जनता से। सरिया से रेशमलाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।